हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। तो आज हमारा है लेक्चर 3 वन शॉट का, है ना। तो आज हम लोग दो चैप्टर कवर करने वाले हैं। कौन कौन से, जल्दी बताओ। कल हमने कौन कौन से दो चैप्टर किए थे? 4 और 5 किए थे ना। एनसीईआरटी मैथ्स का हमने 4th और 5th चैप्टर हमने पिछले वीडियो में रिवाइज किया था, है ना। तो इस वीडियो में हम करेंगे 6 और 7 चैप्टर। दोनों चैप्टर्स का हम रिवाइज करेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक के रिवीजन करेंगे। ठीक है, करके देखेंगे। रिवीजन मतलब ओरल ओरल नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी करनी है। और कुछ अलग से भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके लिए, वो भी हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्या क्वेश्चन है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू इट मेंटली एंड राइट। चलो देखो, आपके बुक में ये है। ठीक है, ये एनसीईआरटी ही बुक का है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का ही है दोनों, और इसमें एक्सटर्नल भी मिक्स है, बट अभी हमने एनसीईआरटी लिया है पहले। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर 6। तो देखो, इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल वन डिजिट और वन डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 2 6 क्या होता है 12। ये तो टेबल हो गई। ठीक है, 26 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है, जब हमने 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 8 आया, है ना। ऐसे यहाँ पे क्या है, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 0 की किसी में मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई, तो पूरा नंबर 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, और 6 2 जा 8। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कोई नंबर है और उसके लास्ट में 0 है, मतलब अगर मान लो आपके पास हो गया 40 इंटू 7। ठीक है, तो इसका एक अच्छा ट्रिक क्या है, आप सिर्फ 7 और इंटू 4 करो। 7 इंटू 4 क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई 4 करो और लास्ट में 0 लगा देना। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 7 4 जा, ठीक है, 7 4 जा 28, और लास्ट में जो ये एक 0 बचा है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 280। ठीक है, तो चाहो तो आप करके भी देखो। 40 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 को 0 से किया तो 0 ही आया। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 28, है ना। तो यही आंसर सेम है। तो आपको क्या करना है, लास्ट में किसी भी नंबर के आगे 0 हो, लास्ट में तो आप चाहो तो उसे स्किप कर सकते हो और लास्ट में 0 लगा सकते हो। ठीक है, आप देखो सेम, देखो ऊपर नीचे दोनों सेम है। जो अभी हमने 6 2 जा किया था, 6 2 जा क्या होता है 8, 6 2 जा 8 हो गया। ठीक है, अब 26 जा क्या होगा, सिंपल क्या है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 2 और 6 जा 8 होता है। सॉरी, ये 8 होगा यहाँ, 6 2 जा 8, है ना। तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 8, और यहाँ 0 है तो आप एक 0 लगा दो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 है इसलिए 0 लगाए, अगर यहाँ भी 0 होता तो भी हम यहाँ पे 0 लगाते। ठीक है, अगर दोनों तरफ 0 होगा, अगर ऐसे मान लो ये हो गया 20 इंटू 60, तो यहाँ पे 1 और 2 0 हो गए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 0 लगाते। ठीक है, बट हमारे पास क्वेश्चन में क्या एक ही 0 है, तो हम एक ही 0 लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 60, सेम वही आ गया, रिवर्स कर दिया। पहले क्या 2 इंटू बताया, फिर 20 इंटू 6 बताया, फिर 6 इंटू सॉरी 2 इंटू 60 बता रहा है ना, 2 इंटू 60। तो पहले देखो इसमें 0 कहीं नहीं था, फिर 20 में 0 लगा दिया, फिर 60 में 0 लगा दिया। तो ये क्या कर रहा है कि अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि 0 की आपके किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, अगर 0 इंटू 1 होता है तो भी आंसर क्या आएगा 0, 0 इंटू 2 होगा तो भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, 60 इंटू 0 होगा तो भी 0 आएगा, 75 इंटू 0 होगा तो भी 0 आएगा। अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो सेम 2 6 जा 8, और फिर यहाँ पे क्या है 0 1 0, फिर लगा दिया, सिंपल है। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट बताया था, चाहे यहाँ 0 हो चाहे यहाँ पे 0 हो, बात सेम है। ठीक है, अब देखो 3 मल्टीप्लाई 42,
अब हमें क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई 42। तो क्या करेंगे, देखो 3 मल्टीप्लाई 42, ये ऐसे हो गया। तो अब 3 की टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे, तो 3 2 जा क्या होता है 6, ठीक है। फिर 4 की टेबल हम 4 टाइम, सॉरी 3 की टेबल हम फिर से 4 टाइम पढ़ेंगे, तो 3 4 जा क्या होता है 12। तो इसका आंसर क्या आ गया 126 126, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 126। अब देखो सेम यहाँ पे 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने बताया था सिर्फ 4 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 4 8 जा क्या होता है बताओ, 4 8 जा 32 होता है ना। और फिर यहाँ पे एक 0 है, तो क्या करोगे 0 है तो, अभी बताया था ना मैंने, अगर किसी भी नंबर में 0 है तो उसके आगे क्या करोगे आप 0 लगा दोगे, ठीक है। अगर इसमें आपको डाउट लग रहा है कि ये गलत है, तो आप क्या करो चेक करने के लिए 80 मल्टीप्लाई 4 करके देख लो। जब 4 की मल्टीप्लाई आप 4 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो क्या आएगा 0, है ना। फिर 4 की मल्टीप्लाई आप 8 से करोगे तो क्या आएगा 32, है ना। तो देखो आंसर सेम आया, इसका भी 320 और इसका भी 320, ठीक है। अब देखो अब है 4 मल्टीप्लाई 81। 81 को किससे 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 81 को क्या करना है, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, देखो 4 1 जा 4, है ना। पहले इसकी टेबल 4 की टेबल हम 1 टाइम भी पढ़ेंगे और 8 टाइम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा कितना होता है 4 8 जा, अभी तो बताया 32, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 324, ओके। अब देखो आगे 9 मल्टीप्लाई 25। 25 में हमें क्या करना है 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 9 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, फिर 9 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, है ना। तो 9 की टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ते हैं तो क्या आएगा आंसर, 9 5 का क्या होता है 45, है ना। तो जो ये 45 आएगा, इसका हम जो ये नंबर राइट में होता है वो हम नीचे लिखते हैं, और जो लेफ्ट में नंबर होता है वो जाता है हमारा ऊपर कैरी में, ठीक है। इतना तो याद है ना। फिर 9 2 जा क्या होगा, 9 की टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़ते हैं तो 9 2 जा क्या हो जाएगा 18, और फिर यहाँ पे 4 कैरी में है, तो 4 को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर देना। 9 2 जा 18, ठीक है। तो 18 को अब जो 4 कैरी है इसमें, तो 18 में हम 4 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो फिर यहाँ पे आंसर 18 प्लस 4 क्या हो जाएगा 22, ठीक है। तो आंसर क्या आया 225 225, ओके। आया समझ में। अब क्या करेंगे देखो, अब 31 मल्टीप्लाई 9, क्या करना है सेम वही प्रोसेस है, पहले हम 9 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर 9 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ठीक है। तो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 279, इजी है, ठीक है। आगे देखते हैं हाउ मच बिल। देखो पहले तो ये एक हमारे पास क्या टेबल है, ये एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है काइंड ऑफ जंक्स लिखा है, और प्राइस लिखा है उसका 1 kg का, ठीक है। ये रेट लिस्ट है एक। वेस्ट पेपर का प्राइस क्या है 4 रुपीज, ठीक है। इस लाइन का मतलब होता है पर पेज, ठीक है। जिस भी अगर इधर पेपर की बात की है तो इसमें क्या हो जाएगा पर पेपर, मतलब एक पेपर, ठीक है, ओके। अब देखो न्यूज़पेपर का प्राइस क्या है 5 रुपीज का एक न्यूज़पेपर है। आयरन
₹12, ब्रास 170 एंड प्लास्टिक कितने का है? ₹10 का। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। देखो एक न्यूज़पेपर का रेट कितना है? 5 है। ठीक है, एक न्यूज़पेपर का रेट कितना है? ₹5 है। ठीक है, और 42 का कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 42। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 42 हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? 42 kg का, 42 kg न्यूज़पेपर का क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा, है ना। तो 5 मल्टीप्लाई 42 कितना होगा? देखो करो, 5 2 जा 10, है ना। पहले क्या करेंगे हम? 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 5 की 4 से करेंगे। तो 5 2 जा 10 और 1 कैरी है ना। और फिर 5 4 जा 20 और 20 प्लस 1 21। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो लिख के मैं बता दूं तो, रेट ऑफ वन न्यूज़पेपर कितना है? रेट ऑफ वन न्यूज़पेपर ₹5। ठीक है, तो रेट ऑफ 42 kg न्यूज़पेपर का रेट क्या हो जाएगा? हमें नहीं पता। ठीक है, हमें निकालना है। तो रेट ऑफ 42 kg न्यूज़पेपर इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई ₹5 मल्टीप्लाई 42। तो जो उसका आंसर आएगा ₹200। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसको पे करेगा। ठीक है, हाउ मच किरण पे, किरण पे इधर क्या आएगा? किरण पे इसके बाद लिखना है। ठीक है, इसके बाद तो किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर इक्वल्स टू ₹210। ठीक है, कितना पे करेगा? 42 kg न्यूज़पेपर का ₹210। ठीक है, ये तो आ गया इसका आंसर। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? इसका क्या आंसर आया? 5 मल्टीप्लाई 42, है ना। अब ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, अब हमें इसकी भी कॉस्ट निकालनी है कि अगर हम 22 kg ऑफ प्लास्टिक लेते हैं तो उसका प्राइस क्या होगा? ठीक है, उसका कॉस्ट क्या होगा? एक प्लास्टिक का कितना है? ₹10 है। तो 22 प्लास्टिक का कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 22, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ₹220। ठीक है, फिर 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर का क्या है? रुपीज। वेस्ट पेपर का प्राइस है ₹4, है ना। तो 23 का कितना हो जाएगा? तो 4 मल्टीप्लाई 23, तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी जीरो नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 23 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? पहले 4 की मल्टीप्लाई 3 से करो, फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 से करो। तो 4 3 जा 12 का 2 और 1 कैरी में, और 4 2 जा 8 और 1 कैरी 9। तो कितना आ गया इसका प्राइस? ₹92। ठीक है, अब 12 kg ऑफ आयरन है, तो आयरन का प्राइस है ₹12 और हमें 12 kg का बताना है। तो 12 मल्टीप्लाई 12, तो इसका आंसर देखो, आप मल्टीप्लाई करो। अब बताती हूँ मैं डबल डबल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो अगर हमें किसी डबल नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे? सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, प्रोसेस सेम है, बस आपको उसे डबल टाइम करना है। ठीक है, जैसे हमने 2 की मल्टीप्लाई 2 से की, फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से करेंगे, है ना। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, और फिर 2 1 जा 2। ठीक, अब सेम, ये तो हो गया 2 का। अब हम करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से। तो 1 2 जा, एक यहाँ पे इसके नीचे वाला स्पेस छोड़ते हैं। ठीक है, तो 1 2 जा 2 और 1 1 जा
1, तो क्या हो गया 441, इसका आंसर क्या आ गया 114 रुपीज। ठीक है, तो 12 kg ऑफ आयरन का कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹144। ओके, अब देखो सेम ऐसा ही है, ये तीनों रेट लिस्ट है। ठीक है, किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर 10 रुपीज, 1 kg प्लास्टिक उसने लिया कितने में 10 रुपीज में, बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर 12 रुपीज। ठीक है, उसने 1 kg प्लास्टिक 10 रुपीज में खरीदी, उसके बाद 12 रुपीज में 1 ही kg प्लास्टिक को उसे क्या कर दिया सोल्ड कर दिया, इट मीन्स बेच दिया। ठीक है, तो उसके पास उसको प्रॉफिट हुआ ना, उसने 10 रुपीज में लिया और 12 रुपीज में उसे बेच दिया, तो उसके पास प्रॉफिट कितने का हुआ 2 रुपीज का, है ना। 12 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 2 होगा, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ उसे, है ना। तो हाउ मच मनी डज ही अर्न ऑन सेलिंग, उसने फिर उसी को हम क्या बोलेंगे अर्न करना। ठीक है, अर्न करना, तो उसने 12 रुपीज अर्न किया ही, लेकिन उसने दिया भी तो था ना 10 रुपीज, तो उसने दिया भी था जब उसने खरीदा था तो, और फिर जब उसने उसे बेचा तो 12 रुपीज में बेचा, तो उसको प्रॉफिट, और उसने अर्न कितना किया, तो हम इसे क्या कर देंगे 12 माइनस 10, तो उसने अर्न कितने रुपीज किए 2 रुपीज। ठीक है, सो हाउ मच मनी डज ही अर्न फॉर 63 kg के लिए वो कितना अर्न करेगा। अगर 63 kg प्लास्टिक है तो 1 प्लास्टिक का कितना है 10 रुपीज है। ठीक है, 1 kg ऑफ प्लास्टिक का रुपीज है कितना 10 रुपीज। ठीक है, और फिर 63 kg के लिए कितना हो जाएगा सेम, तो हम क्या कर देंगे 10 मल्टीप्लाई 63। ठीक है, तो उसको कितना पे करेगा वो, इसको प्रॉफिट कितना होगा 630 रुपीज। ओके, अब देखो, अब हमें इसे सेम मल्टीप्लाई ही करना है, 37 और 18 को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है ना। पहला क्वेश्चन यही है। 37 देखो सेम सेम क्वेश्चन वाले, जैसे 2 डिजिट बाय 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट, इधर भी 2, तो मैं क्या करूंगी इनमें से एक ही आपको बताऊंगी, बाकी आपको खुद से करने। ठीक है, जब हम 37 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, अभी बताया था, पहले हम 8 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, फिर 3 से। ठीक है, फिर 1 की मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे और 3 से, फिर क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 7 8 जा कितना होता है, देखो मैं एक बार कर देती हूँ, 7 8 जा 56। ठीक है, तो 6 यहाँ लिख दिया, 5 कैरी में गया। अब 8 3 जा कितना होगा 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई 7 से करो, 7, जो ये कैरी आया था वो इस 8 वाले के लिए आया था, तो अब इसमें हम ऐड नहीं करेंगे इसे। ठीक है, तो 1 7 जा 7 और 1 3 जा 3। अब इसे हम क्या कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो 6 का 6 ही आ गया, और 9 और 7 को प्लस करेंगे तो 16 आएगा, 1 कैरी। ठीक है, और 2 और 3 5 और 1 6, तो आंसर क्या आया है 666, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सेम आपको प्रोसेस इसमें भी लगाना है, सेम इसमें भी, सेम इसमें भी। अब देखो 3 वाले में बताऊं तो 142 मल्टीप्लाइड बाय 5 कैसे होगा, सेम है, इसमें 2 डिजिट वाले में हमने क्या किया था, 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी 5 को हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21, फिर 2 कैरी। देखो इधर 21 पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर आगे भी नंबर है, जब तक आगे नंबर होगा वो क्या होगा कैरी में देता जाएगा। ठीक है, तो फिर 5 बन जा 5 और अब 2 क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो 5 बन जा 5 और 2 7, तो इसका आंसर क्या आ गया 710। ठीक है, सेम ये सब है। ओके, ये सब आप खुद ट्राई करोगे।
नहीं आता है तो आप पूछोगे, ठीक है। ये सब करके आपको आप कहाँ पे भेजना है मैं चेक करूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करते ही आप अपने ग्रुप के डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। तो वहीं पे आपको इसका सोल्यूशन भेजना है, ठीक है। आगे है हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हाउ मैनी 20 नोट्स कैन मेक 400? 20 के नोट्स अब तो नहीं चलते, पहले चलते थे, नहीं अभी भी चलते हैं, नए नोट आ गए ना। तो जो 20 के नोट होंगे वो 400 में कितने हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 400 को 20 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 22 जा क्या हो जाएगा 40, है ना। 21 जा 20, 22 जा 40, ठीक है। तो ये तो कट गया और बचा 0, तो 0 यहाँ पर आ गया। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करते, ठीक है, तो 10 से 10 कट जाता, फिर ये कट जाता 2 जा और फिर 20, आंसर सेम आता। तो आंसर क्या आया इसका 20, ठीक है। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स विच कैन मेक 4 रुपीज, ठीक है। अगर देखो एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, यहाँ पे पैसे की बात हुई, तो जो 1 रुपीज होगा 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये आपको हमेशा याद रखना है, 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे 50 पैसे मिलाकर हमें 4 रुपीज बनाना है, तो हम कितने 50 पैसे कॉइन्स, जो 50 पैसे होते हैं वो कॉइन्स में आते हैं, ठीक है, पहले आते थे। तो हम 50 कॉइन्स 50 पैसे के कितने कॉइन्स लेंगे कि 4 रुपीज बनेंगे, बताओ क्या करेंगे। अब हम इसे 50 को क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या आ गया 4 5 जा 20 और 1 0, तो क्या आ गया 200। ये किस में आया पैसे में आया, कैसे कैसे पैसे में आया, क्योंकि हमने 50 जो ये है पैसा ही तो है ना। तो देखो 50 ऐड करोगे आप, 50 प्लस 50 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100, है ना। तो 100 पैसे कितने होते हैं 1 रुपीज होते हैं, और हमें कितना बनाना है 4 रुपीज बनाना है। तो ऐसी ऐसी अगर हम 50 को ऐड करें 4 टाइम ऐड करेंगे, कितने टाइम 50 प्लस 50 ये 1 रुपीज बन गया, ठीक है। फिर प्लस 50 ये हो गया 2 रुपीज, प्लस 50 ये हो गया 3 रुपीज, प्लस 50 ये बन गए 4 रुपीज, ठीक है। 50 पैसे 1 रुपीज, 50 पैसे 1 रुपीज, इधर भी 1 रुपीज और ये भी 1 रुपीज, तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो गया 4 रुपीज बन गया। तो 50 हमने इसमें कितने यूज किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कितना यूज किया हमने 8, इसका आंसर क्या आएगा 8, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो तब जाके आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, सब इजी है, ओके। अब देखो 50 रुपीज, जो 50 रुपीज होंगे उसे हमें पैसे में लिखना है, पी का मतलब होता है, पी किससे डिनोट होता है पैसे से, ठीक है। हम पैसे को किससे डिनोट करते हैं पी से। तो 50 रुपीज में कितने पैसे होंगे, तो क्या करेंगे सिंपल, हम 50 रुपीज है और एक पैसे में कितने 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100, तो 50 की मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे। तो देखो 5 1 जा 5, और यहाँ पे 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 0 लगा दिया, तो यहाँ पे कितने पैसे हो गए 5000 पैसे, ये रहे 5000 पैसे, ठीक है। तो 50 रुपीज इज इक्वल्स टू 5000 पैसे। अब देखो which of these sets of coins has maximum value, ठीक है। ये पैसे वाले कॉइन्स हैं, सबसे ज्यादा वैल्यूज किसकी होगी, देखो यहाँ पे क्या है 525 पैसे कॉइन्स, ये पैसे में है। देखो पैसे ज्यादा होते हैं कि रुपीज ज्यादा होता है, जब 100 पैसे हम मिलाएंगे तब जाके 1 रुपी बनेगा, है ना। तो रुपीज बड़ा होगा ना, क्योंकि 1
रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो पैसे क्या होगा, कम होगा, और रुपीज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे कॉइन की बात हुई, पैसे कॉइन की, इसका मतलब ये तो छोड़ ही दो, ठीक है। और 82 रुपीज कॉइन्स, 82 रुपीज कॉइन्स, ठीक है, ये रुपीज में है। और ये 10 1 रुपीज कॉइन्स, ये भी रुपीज में है, पर ये क्या है, पैसे कॉइन्स में, तो ये भी कैंसिल, ये वाला भी पैसे में था, ये भी कैंसिल। अब हमें इन दोनों में से ही बताना है, तो ये 82 है और 10 1 है, तो कौन सा ज्यादा होगा, 10 वाला, ठीक है। हाउ मैनी 50 नोट्स कैन मेक 300, देखो ये सेम टू सेम है क्वेश्चन, मतलब इतना सेम नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। कैसे, आप 50-50 के कितने नोट्स लोगे कि यहाँ पे 300 रुपीज बन जाएंगे, कितने लोगे, तो क्या करोगे आप, 300 को 50 से डिवाइड करोगे, है ना। तो अगर आप 50-50 के 6 नोट्स लेते हो, तब जाके आपके पास कितने रुपीज बन जाएंगे, 300 रुपीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 6। हाउ मेनी 200 नोट्स कैन, ये आपको खुद करना है, ठीक है। 200, हम 200 के कितने नोट्स लेंगे कि वो 6000 बनाएगा, सेम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कैन मेक, देखो 5 रुपीज कॉइन कैन मेक 4 रुपीज, ठीक है। द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपए के कॉइन, 5 पैसे नहीं, 5 रुपए के कॉइन, तो 5 × 5, ठीक है। तो कैन मेक 4 रुपीज इज, तो देखो 5 रुपीज कॉइन, 4 रुपीज कॉइन कितने बना देंगे, कितने बना देंगे, 5 4 जा 20, ठीक है। इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, ठीक है। द नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट कैन मेक, अब देखो यही है, 20 रुपीज कैन मेक, क्या करना है आपको, क्या करोगे, डिवाइड करोगे ना 800/20, तब जाके हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो फाइंड द सम हमें निकालना है इसका, ये पॉइंट में देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। आपको इजी है, सब कुछ इजी है। आपको 46.20 जो पॉइंट के बाद नंबर्स होंगे उन्हें हम जैसे, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे है 46.20, ठीक है। तो कई बच्चे से क्या रीड करेंगे, 46.29, कैसे रीड करना है इसे, 46.20, पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, नंबर्स में बोलेंगे, 20 5 4 3 2 1 जो भी हो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल, 46.20 है, 20 है, ठीक है, और यहाँ पे 50.80 है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, बस कुछ नहीं है। पॉइंट वाली जगह पे पॉइंट रहेगा ही, बाकी आपको ये ऐड करना है, तो 0 में 0 ऐड किया तो 0, और 8 2 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स है, तो यहाँ पे 3 नंबर्स हम नहीं ला सकते, जो कि यहाँ 10 आया, तो ये किधर चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा, ठीक है। और 6 और 1 7, और इधर 5 और 4 कितना होगा, 9, तो इधर 0 0 आ गया, तो इधर 0 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 97 रुपीज, ओके, बहुत इजी है। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन करके बताती हूँ मैं आपको, सेकंड वाला, 23.10 एंड 25.30, इनको ऐड करना है, तो कैसे करोगे, 0 0 3 और 1 4, 0.538 और 2 2 4, देखो 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो इधर भी हम आंसर में 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका, 48.40 रुपीज आप लगा लेना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो 27.30 को हमें किससे ऐड करना है, 62.60 से, ठीक है। तो इसे ऐड करेंगे, 0 0 6 3 9 और 7 2 9 और 6 2 8,
अब इधर 1 और 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 और 2 के बाद क्या लगा देंगे हम, इधर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ₹89.90। ठीक है, ये सारे सेम वैसे ही है, ये सारे भी आप क्या करोगे, खुद करोगे होमवर्क में। ठीक है, अब डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, सम में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, और अब डिफरेंस में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, है ना। तो 38.50 फ्रॉम, फिर 52 माइनस, सॉरी 0.50। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे माइनस करना है। 38.50 को हमें 52.50 से माइनस करना है। ठीक है, तो जो इधर वाला नंबर है वो पहले लिखेंगे हम, इसे हमें 38.50 से माइनस करना है। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर बताओ। देखो 0 में से 0 गए तो 0 ही आएगा, 5 में से 5 माइनस करो तो कितना आएगा, 0। 2 में से 8 माइनस करो, नहीं होगा, तो हम इससे क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे, तो इधर क्या बन गया 12 और इधर कट के 4 हो गया। तो 12 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 4, और इधर 4 है, 4 में से 3 गए तो 1, और 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो 0 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर क्या आ गया इसका, 14 रुपीज। ठीक है, अब देखो ये है, हमें 65.25 में से 25.75 माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 7 नहीं हो सकता, तो इधर से हमने कैरी लिया, तो इधर क्या आ गया 12 और इधर 4 हो गया। ठीक, तो 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे बताओ, 5। ठीक है, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 4 में से 5 नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे, फिर से कैरी लेंगे, तो इधर हो जाएगा 14 और इधर हो जाएगा 5। तो 14 में से 5 गए, कितना बचेगा 9, और फिर 5 में से 2 गए तो 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ₹39.50, 39.50। ठीक है, एक और एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें हो सकती है थोड़ी सी कंफ्यूजन। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, 65.25 में से हमें 15.50 को माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 5 में से 0 गए तो कितना बचा, 5। ठीक है, 2 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा है। ठीक है, तो इधर से हम कैरी लेंगे, इधर क्या बचा 4 बचा, इधर से कैरी लिया तो इधर 1 12 हो गया। तो 12 में से 5 गए तो 12 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा बताओ, 7, है ना। फिर 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर से छोटा नंबर हो गया, फिर से हम क्या करेंगे, तो कैरी दे देंगे। तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, और फिर 5 में से 1 माइनस किया तो 4, और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ₹49.75। ओके, अब समझ में आ गया, तो ये सब क्या है आपका होमवर्क है। ओके, अब देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको ये रुपीज में दिया है। ठीक है, रुपीज में आपको दिया है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में। ठीक है, या फिर आपको पैसे में दे, रुपीज से आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, और या फिर आपको पैसे दे देगा तो रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, जब आप रुपीज को, चलो देखो मैं साइंस से बताती हूँ, ठीक है, पूरा लिखूंगी नहीं। जब आप रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करोगे, पैसे में, तो आप क्या करोगे, डिवाइड। ठीक है, रुपीज डिवाइडेड बाय पैसे। ओके, फिर पैसे, और जब आप क्या करोगे, जब पैसे को, जब रुपीज को हम पैसे में डिवाइड कर कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जब ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा ये समझ लो, तो फिर जब हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखो 36 को
पैसे में, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट किया है तो पैसे में बताया था ना क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमने 36 को क्या किया है, 100 से, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई, इधर ये मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड होगा, ठीक है। ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये क्या होगा, डिवाइड। तो जब हमने 36 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट किया तो क्या किया, उसे 100 से माइनस करा, मल्टीप्लाई करा, तो आंसर क्या आया, 3600 पैसे, ठीक है। ऐसी सेम 300 पैसे है तो रुपीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बताया ना अभी, डिवाइड होगा, तो डिवाइड करो, 300 को आप 100 से डिवाइड करो, 0 से 0 गया, यहाँ क्या बचा 3, तो 300 पैसे इज इक्वल्स टू 3 रुपीज, ठीक है। फिर 45 है, अच्छा आपको ये समझ में नहीं आया होगा, रुको, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 100 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 0 0 3, 300 आ जाएगा ना, तो इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया, इधर आ गया 300 और ये मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा 0, तो आंसर क्या आया 3, ठीक है। अब देखो 45 रुपीज को फिर से हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 45 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल क्या होगा, डबल जीरो ऐड हो जाएगा, है ना। जब आप 45 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 45, इसी का रिवर्स हो गया, देखो, है ना। फिर 34 रुपीज को आप पैसे में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 100 करोगे, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3400। और जब 76 पैसे को आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो क्या कर दोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तो 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, इधर कितना बचा 76 रुपीज, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये भी करना है, सेम है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो स्प्लिट मेथड करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल है, 75 को मल्टीप्लाई किया है किससे, 103 से, ठीक है। तो 75 तो 75 रहेगा, फिर मल्टीप्लाई और 103, 100 प्लस 3, ठीक है। फिर 75 मल्टीप्लाई 100 किया तो कितना आया बताओ, इसको ओपन करेंगे, देखो मैं ऐसे बताती हूँ, 75 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3, ठीक है। तो जब ये 75 जो है ये होल मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब 75 100 से भी मल्टीप्लाई होगा और 75 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 75 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस 75 मल्टीप्लाई, अच्छा इधर 100 है, ठीक है, और ये 3, ओके। तो जब इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, 7500 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 और 7 3 जा 21, 22। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 2 5 ऐड किया तो 5 2 7 7, तो आंसर क्या आ गया, 7 7 2 5, है ना, इजी है। अब देखो ये मैं आपको तीनों करके बता देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा ये ट्रिकी है। 52 है और 107 है, तो 52 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 107 से, तो 100 प्लस 7, ठीक है। तो 52 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 100 से, फिर 52 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, 52 100, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 2 जा 14, 1 कैरी एंड 7 5 जा 35, 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 4 को ऐड करो, 4 1 5 5, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5514, ठीक है। क्या आंसर आ गया इसका, 5514, ठीक है।
सेम ऐसा है 36 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5, 100 ये 105 है तो इसको ब्रेक किया है 100 प्लस 5 में, ठीक है। फिर 36 का देखो ये ब्रैकेट आ गया है यहाँ, इसीलिए दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर ब्रैकेट नहीं आता तो सिर्फ ये 100 से मल्टीप्लाई होता, ठीक है। तो 36 मल्टीप्लाई 100 फिर 36 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो गया 3600, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 6 30, 3 5 15 और 3 18, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके यहाँ लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन एक और, जैक हैड 200 रुपीज, ठीक है। जैक के पास कितने रुपीज है, 200 रुपीज। ही बॉट अ पेयर ऑफ सॉक्स, उसने कितने लिए 70 रुपीज के, एंड ग्लव्स उसने कितने लिए 98 रुपीज के। तो उसके पास कितने, हाउ मच मनी डिड ही हैव लेफ्ट, तो उसके पास कितने रुपीज बचे, टोटल उसके पास कितने थे, टोटल रुपीज कितने हैं उसके पास, देखो सॉरी, टोटल रुपीज कितने हैं उसके पास 200 है ना। उसमें से उसने सॉक्स कितने के लिए, प्राइस ऑफ सॉक्स वगैरह वगैरह, तो कितना हो जाएगा वो 70 रुपीज। एंड फिर ग्लव्स कितने लिए, कितने के लिए उसने ग्लव्स 98 रुपीज में, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉक्स और ग्लव्स के प्राइस को ऐड कर देंगे 70 प्लस 98, फिर क्या करेंगे उसे माइनस कर देंगे किससे, 200 से, तो इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, 200 थे उसके पास टोटल, फिर माइनस करेंगे हम किससे, जब हम इन दोनों को 70 प्लस 98 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो 200 माइनस जो पहले ब्रैकेट में होता है उससे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसे हम माइनस करेंगे तो इसे प्लस करो आप, 70 प्लस 98 कितना होगा 168, है ना। तो अब 200 में से हम 168 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब इसे हमने 0 से 8 तो माइनस होगा नहीं, है ना, तो इससे कैरी लिया हमने, इसके पास भी नहीं है तो इससे कैरी लिया, इस पे 1 बचा, इस पे हो गया 10, ठीक है। फिर इससे भी हमने इस पे कैरी लिया तो 9 बचा और इस पे हो गया 10, तो 10 में से 2 गए तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 9 में से 6 गए 3, एंड 1 में से 1 तो 0, तो उसके पास कितने बचे 32 रुपीज उसके पास लेफ्ट हुए, ठीक है, 32 रुपीज। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 लीटर, 1 लीटर में यहाँ पे एरोज दिए, तो पहले तो मैं बता दूं 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। देखो यहाँ पे दिया भी है 500 प्लस 500 ml, ml का फुल फॉर्म क्या होता है मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर, ओके। तो देखो अब यहाँ पे है 1000 मिलीलीटर होता है तो यहाँ पे 100 तो है ही, यहाँ पे क्या करो 400 प्लस 200 प्लस 200, हमें इनको ऐड करने के बाद ऐसे ऐसे नंबर यहाँ लिखने हैं जिनको ऐड करने के बाद क्या आ जाए 1000 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब तीनों को इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो एक को तो हम लिख देते हैं 400 ml प्लस 100 ml प्लस 500 ml, ये हो गया 1000, 400 प्लस 100, 500 प्लस 100 कितने हो जाएंगे 1000, ठीक है। यहाँ पे है 200 तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 800, है ना। यहाँ पे 250 तो 250 प्लस 250 500, और यहाँ पे 500, फिर यहाँ 500 प्लस 500 ml, है ना। इजी है सबको, मतलब कैलकुलेट करने के बाद क्या आना चाहिए था, सारा ऐड करने के बाद 1000 आना चाहिए था। तो आपको याद क्या रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, अब क्या करना है लीटर मिलीलीटर का खेल चल रहा है अपना, ठीक है।
ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ अ जग कैन बी मेजर्ड इन, एक जग है, ठीक है, जो मिलीलीटर्स में हम काउंट करते हैं, जो मैंने जैसे पैसे और रुपीस में बताया था कि पैसे क्या होंगे, रुपीस क्या होगा, ज्यादा होगा, और पैसे क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो ऐसी मिलीलीटर क्या होता है, जो बहुत कम यूनिट होती है, ठीक है, और जो लीटर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो हम जग को हम किस में मेजर करेंगे, लीटर में, ठीक है। जग को हम किस में मेजर करेंगे, लीटर्स में, मिलीलीटर्स में नहीं करेंगे। मिलीलीटर्स में उन चीजों को मेजर किया जाता है जो छोटी छोटी होती है, ठीक है। अब 4 इंटू 200 ml का आंसर क्या होगा, ml में ही लिखना है, ठीक है। यूनिट का भी ध्यान रखना है आपको। तो मैंने क्या बताया था, जीरोस को छोड़ दो, 4 टू जा क्या होता है 8, और यहाँ पे 2 जीरोस है तो 2 जीरो लगा दो, ठीक है। फिर 2500 ml है, इसको किससे फिर हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या दिया है 4/2, ठीक है, 4 आएगा या फिर 2 आएगा, ऑप्शन दिए, ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी आपको हमें ये बताना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसे हम अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2500 आंसर आएगा। तो सिंपल क्या करोगे आप, 2500 को 1250 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको पता चल जाएगा। एक और इजी ट्रिक है, देखो करके देखो, पहले 0 से 0 गया, ठीक है, अब 0 है और 5 है, तो मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 आएगा वो 5 के टेबल से जरूर डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो 5 5 जा 25, और फिर 5 2 जा 10, एंड 5 5 जा 25, फिर 55 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2। तो अगर हम देखो, अगर हम 1250 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा 2500, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 2। अब देखो, द कैपेसिटी ऑफ अ मेडिसिन ड्रॉपर कैन बी मेजर। अब देखो मैंने बताया था ना, छोटी छोटी चीजों में हम मिलीलीटर्स का यूज करते हैं, मेजर करते हैं। तो एक जो मेडिसिन ड्रॉपर होता है, जो वो इतना छोटा होता है ना, जो बच्चों को पिलाया जाता है इससे, उसे उसे हम किस में मेजर करेंगे, लीटर में कि मिलीलीटर में, मिलीलीटर में, अभी बताया था ना मैंने, मिलीलीटर में, ठीक है। अब 2 लीटर 4 मल्टीप्लाई, हम उसमें 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 2 लीटर हो जाए। आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है ना। तो हम 2 लीटर को क्या, 4 को क्या करेंगे हम, हमें बताना है 2 लीटर बनाना है हमें, ठीक है। तो अगर आप 4 को सिंपल आपको 2 लीटर में मतलब क्या हो गया, 100,000 प्लस 1000, 2000 आना चाहिए आपके पास, है ना। तो आप 4 में क्या चीज, ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि 2000 आएगा, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, तो दोनों करके देख लो। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 500 से करते हैं तो 2000 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बस इसका आंसर क्या हो गया 500, ठीक है। अब देखो, अब सम निकालना है, सम सेम वैसा ही है, ये लीटर में दिया है, ये मिलीलीटर में दिया है, तो वैसे ही ऐड करेंगे जैसे सिंपल ऐड करते हैं। तो 4 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12, 1 कैरी, फिर 5 और 1 6, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी, फिर 3 और 4, फिर 3 और 2 5। तो आंसर क्या आ गया 54 लीटर और 362 मिलीलीटर, ठीक है। सेम वैसा ही है, इधर लीटर में आंसर आ जाएगा, इधर मिलीलीटर में, और इसमें आपको क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम देखो, ये आपको खुद करने हैं, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है आपको, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने आपको दे दिया करने के लिए, वरना मैं आपको करके बताती। अब है क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास। द वॉल्यूम ऑफ 1 कैन ऑफ पेप्सी, एक पेप्सी की कैन में हम कितना वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि
एक कैन में कितनी पेप्सी आ सकती है? 250 ml। ठीक है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 10 कैन्स की फिर कितनी हो जाएगी? तो क्या करेंगे हम, 250 मल्टीप्लाई 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2500 ml। ठीक है, सेकंड क्या है? अ बॉटल हैज अ वॉल्यूम, बॉटल की वॉल्यूम कितनी है? 1500 ml। ठीक है, 1500 ml। तो इफ यू पोर 234 ml ऑफ वाटर, अगर आप 1500 में से, ये उसकी फुल वॉल्यूम है, उसमें से आप 234 ml पानी भर देते हो, तो फिर बाकी का जो बचेगा वो कितना बचेगा? तो सिंपल क्या करना है, 234 को आप क्या कर दोगे? 1500 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे? देखो, 0 में से हम 4 तो माइनस कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? कैरी लेना पड़ेगा। इसके पास तो खुद ही नहीं है, तो हम 4 से कैरी लेंगे, तो यहाँ 5 से कैरी लेंगे, तो इधर बचेगा 4, फिर इधर क्या आया? 10, है ना? फिर 10 से भी हमने कैरी लिया, इस पे चाहिए ना हमें, तो इस पे हुआ 9, सॉरी इस पे हुआ 10 और इस पे हो गया 9। तो 10 में से 4 गए तो 6, 9 से 3 गए तो 6, और 4 में से 2 गए तो 2, और 1 का 1 बच गया। तो आंसर क्या आ गया? 1266 ml। ठीक है, थर्ड क्या है? द टोटल कैपेसिटी ऑफ 9 सिमिलर बॉटल्स ऑफ वाटर इज 3 लीटर 600 ml। ठीक है, 3 लीटर 600 ml। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वन बॉटल? तो क्या करेंगे हम इसे, देखो इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 3 का क्या आ जाएगा? 3000 मिलीलीटर प्लस 600 मिलीलीटर, तो टोटल कितना मिलीलीटर हो गया? 3600 मिलीलीटर। अब इसे क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे, है ना? आई मीन डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 9 4 सा क्या होता है? 36, और 2 0 का 2 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 400 मिलीलीटर, सॉरी लीटर। ओके, हो गया चैप्टर कंप्लीट। हमने दोनों चैप्टर रिवाइज कर लिए, चैप्टर 6, चैप्टर 7। ठीक है, तो आई होप आपको कोई डाउट तो रहा नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, तो ये हमारा हो गया हाफ ईयरली एग्जाम का पूरा सिलेबस हो गया है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे? फाइनल्स की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।